उनके सारे पुत्रों को श्राप दे दिया, जो वहीं के वहीं भस्म हो गए। और उन्हीं के वंश में आगे जाकर के राजा भगीरथ हुए हैं। भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की कि भगवान इन वंशजों का कैसे तर्पण होगा, ये तो श्राप से मरे हुए हैं। उन्होंने महर्षि कपिल के पास गए और उनके अनुनय विनय किया, उनकी खुशामंद की। तो महर्षि कपिल ने ही उनसे कहा कि जाओ भगवान शिव की तपस्या करो, वही तुम्हें रास्ता बताएंगे। तो भगीरथ ने महर्षि वो भगवान शिव की तपस्या की, और तब उनके तर्पण के लिए शिव ने अपनी जटाओं से गंगा को धरती पर उतारा। तो भगीरथ आगे आगे चलते रहे, गंगा उनके पीछे चलती रही। तब उनके वंशजों का तर्पण हो सका। तब से ही भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में अस्थियों को गंगा में अर्पित करने का एक चलन है या एक परंपरा है। तो सबकी अस्थियां कहाँ जाती है अंत में? गंगा में। तो ये इतने महान मुनि थे। इनके द्वारा दो ग्रंथ रचे गए। एक का नाम है तत्व समास और दूसरे का नाम है सांख्य सूत्र। तत्व समास और सांख्य सूत्र। सांख्य सूत्र से ही ये सांख्य दर्शन निकला है। सांख्य सूत्र से ही सांख्य दर्शन निकला है। इनके दो शिष्य हुआ करते थे महर्षि कपिल के। एक का नाम था आसुरी और दूसरे का पंचशिखाचार्य। आसुरी और पंचशिखाचार्य दो शिष्य थे इनके। ये जो पंचशिखाचार्य थे, इनके भी एक शिष्य थे ईश्वर कृष्ण। क्योंकि ये दोनों शिष्य तो आसुरी और पंचशिखाचार्य महर्षि कपिल के समकालीन है, उनके साथ के जीवन है इनका। लेकिन पंचशिखाचार्य के शिष्य थे ईश्वर कृष्ण। वो तब उत्पन्न हुए जब ऋषि कपिल नहीं थे। उन्होंने उन्होंने सांख्य दर्शन की खोज की, लेकिन सांख्य दर्शन लुप्त हो चुका था, समाप्त हो चुका था, खो चुका था। आदरणीय पंचशिखाचार्य के जो शिष्य थे दूसरे वाले, उनका क्या नाम बताया? ईश्वर कृष्ण। ईश्वर ईश्वर कृष्ण। हाँ, तो वो लुप्त हो चुके थे। तो अब कैसे सांख्य आए? तो उन्होंने अनेक उस समय के जो लोग थे, जो ऋषि मुनि महर्षि या लेखन करने वाले या विद्वान थे, उन सब के शास्त्रों को ढूंढा। और वहां पर कहीं कहीं से कोई कोई सूत्र उनको प्राप्त हुए, और उन सूत्रों की ही व्याख्या करके उन्होंने एक ग्रंथ रचा जिसे कहा गया सांख्य कारिका। सांख्य कारिका। तो सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित हुआ, और वही सांख्य कारिका आज का सांख्य दर्शन है। सांख्य कारिका आज का सांख्य दर्शन है। ठीक है। अब सांख्य सांख्य यानी कि एक सम्यक ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है। इसके समान अन्य कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि कोई ब्रह्म के बारे में बताता है कोई शास्त्र, कोई प्रकृति के बारे में बात करता है, कोई समस्याओं के बारे में बात करता है, कोई इसके समाधान के बारे में बात करता है। तो ये जो है प्रकृति और उस पुरुष ब्रह्म को दोनों का ज्ञान देता है।
और प्रकृति और पुरुष के ज्ञान को जान लेना ही संपूर्ण ज्ञान है। इसलिए कहा गया कि ये एक सम्यक ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, जिसने प्रकृति को जान लिया और पुरुष को जान लिया। अब आपका प्रकृति, जैसे ही मैंने शब्द बोला, आपका ध्यान कहाँ गया? पेड़ पौधे, वनस्पति, सूरज, चंदा, पृथ्वी, नदी, सागर, जीव जंतु, इस पर गया। लेकिन अब आगे आपको पता चलेगा ये प्रकृति है ही नहीं, ये प्रकृति है ही नहीं। तो जिसने इस प्रकृति को जान लिया और उस पुरुष को जान लिया, पुरुष आगे बताएंगे क्या है, वो ब्रह्म ही है, उसे परमात्मा ही मानिए। जिसने इन दोनों को जान लिया उसको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब जब मैं पुरुष और प्रकृति कहता हूं तो ये ब्रह्मांड के अंदर की बात है। ब्रह्मांड में कौन है? एक परमात्मा है और एक प्रकृति है, और दोनों ही नित्य हैं, यानी कि कभी इनका ना जन्म हुआ न ये कभी समाप्त। दोनों ही नित्य है, अनादि है, ना इनका आदि है ना इनका अंत है, पुरुष और प्रकृति। अब ठीक इसी प्रकार यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे, जब ब्रह्मांड में परमात्मा है और प्रकृति है, तो आपके पिंड में भी, आपके शरीर में भी ये दोनों होने ही चाहिए, क्योंकि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। पिंड का मतलब आपका शरीर। तो वहां प्रकृति और पुरुष है, और यहाँ आत्मा यानी कि दृष्टा और दृश्य है। दृष्टा और दृश्य है, आत्मा को दृष्टा कहा गया, देखने वाली है। दृष्टा है और दृश्य है, दोनों चीजें यहाँ भी है। ठीक है। श्वेताश्वर उपनिषद में भी सांख्य का वर्णन मिलता है। पुराणों में ऋषि कपिल के विषय में तथ्य उपलब्ध हैं। यूनानी दर्शनों पर भी सांख्य का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। यूनानी दार्शनिक थे पाइथागोरस, जिनकी प्रमेय आपने कक्षा 8 में पढ़ी होंगी, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस के जीवन में भी सांख्य का प्रभाव है। महाभारत और रामायण में भी सांख्य का प्रभाव मिलता है। सबसे प्राचीन दर्शन है और ये आस्तिक दर्शन है। यहाँ पर गुरुदेव ये भी कहा गया है कि सांख्य गुरुदेव दर्शन की व्याख्या रावण ने भी की है। अब अगर इस बात को सत्य मान लिया जाए कि रावण ने भी सांख्य दर्शन की व्याख्या की है, लेकिन वो उपलब्ध नहीं है आज, तो इसका अर्थ ये हुआ कि कपिल तो राम के कालीन हुए, राम के समकाल हुए। कुल मिलाकर के अर्थ यही है कि ये प्राचीनतम दर्शन है और ये प्राचीनतम ऋषि है। ठीक है गुरुदेव जी। एक संशय मन में, जैसे सत्यार्थ प्रकाश में बताते हैं कि शिव शिव ही ईश्वर है, ब्रह्मा भी ईश्वर ही है, तो भगीरथ ने फिर तपस्या किसकी की? किसने किसने की तपस्या? भगीरथ ने गंगा लाने के लिए। शिव की। उनका जन्म ही नहीं होता है फिर ईश्वर का, फिर तो शंकर कहाँ जब, से आ गए? अरे भैया, आज जो लोग शिव की तपस्या करते हैं वो किसकी तपस्या करते हैं? जी, आज आप शिव की तपस्या कर रहे हैं तो किसकी कर रहे हैं? ईश्वर की। ईश्वर की। तो उन्होंने भी उसी ईश्वर की। ब्रह्म नहीं, उनका निराकार है। देखिए, ब्रह्म निराकार है। ब्रह्म एक ऊर्जा है, वो और कुछ भी नहीं है, एक ऊर्जा है। न, फिर उनकी जटा लेकिन में, उस, जैसे जटा में से गंगा निकली बताते हैं, जटा से गंगा निकली, जटा कहाँ से आ गई सर? अभी बता दूंगा। ब्रह्म निराकार है, लेकिन वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, कण कण में व्याप्त है। आपके शरीर की जटिल रचना, जिसमें जाने कितने केमिकल बनते हैं, कितने ऑर्गन हैं, सब ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है,
सैकड़ों साल चलता है। भगवान ने तो 400 साल की उम्र के हिसाब से आपका शरीर बनाया है, लेकिन हम अपने आहार व्यवहार से इसको खराब कर लेते हैं। तो जो इतनी जटिल रचना कर सकता है, जो वेदों की उत्पत्ति कर सकता है, उसी ने इस संसार को चलाने से अपना ही साकार रूप धारण किया, और वो तो ब्रह्मा विष्णु शिव। राज जी, मैं कक्षा ले रहा हूँ, बाद में बात। मैं कक्षा ले रहा हूँ अभी। ओम। तो उस ब्रह्म से ही ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति है। ये अजन्मे हैं, यानी कि इनका किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं हुआ है। भाई ऐसे लोग। ओम। सुभाष जी, मैं क्लास ले रहा हूँ, आपका बार बार फोन आ रहा है। हाँ, मैं बाद में बात। अब इन्होंने ऐसा विषय छेड़ दिया कि अब उस पे गया तो बहुत समय निकल जाएगा। पुराण जो हमारे हैं, उन पुराणों में बहुत सारी कहानियां हैं। बहुत सारी कहानियों को मन विश्वास नहीं करता, मस्तिष्क स्वीकार नहीं करता, लेकिन वे कहानियां भी वेदों से ही निकली है। और कारण ये है कि वो किस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई, हम समझ नहीं पाते हैं उनका अर्थ। और इसका फायदा कौन उठाते हैं? जो पौराणिक व्याख्या करने वाले हैं, वो अपने अनुरूप उनकी व्याख्या कर देते हैं, जबकि है वेदों से निकली हुई, लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो इसी प्रकार से गंगा की जटाएं, गंगा, ये बहरहाल शास्त्रों में जो लिखा है वो मैंने आपको बताया कि भागीरथ ने महर्षि कपिल का से निवेदन किया। उन्होंने उन्हें शिव का रास्ता बताया कि शिव की तपस्या करें, शिव ही आपको रास्ता बताएंगे। और तब ये गंगा धरती पर आई और उनका कल्याण हुआ। तो सांख्य दर्शन के 6 तत्व मुख्य हैं, 6 इसके हाथ पैर हैं, 6 तत्वों के ऊपर आधारित है। वो कौन से हैं? सत्कार्यवाद, नंबर 1 सत्कार्यवाद। नंबर 2 द्वैतवाद, द्वैतवाद। नंबर 3 त्रिविध दुख। सत्कार्यवाद, द्वैतवाद, त्रिविध दुख। 25 तत्व, 25 तत्व। विकासवाद और निरीश्वरवाद, निरीश्वरवाद। सत्कार्यवाद, द्वैतवाद, त्रिविध दुख, 25 तत्व, विकासवाद और निरीश्वरवाद, ये 6 तत्वों के ऊपर सांख्य दर्शन आधारित है। ठीक है। सांख्य के जो 60 सूत्र हैं, इस दुनिया में कुछ भी कैसे घटित होगा, किसी भी चीज की जो उत्पत्ति होगी वो कैसे होगी, ये बताता है। सांख्य का आधार प्रकृति और पुरुष है, प्रकृति और पुरुष। ये एक्चुअली क्या है कि ये जो सांख्य दर्शन है, ये ईश्वर को मानता ही नहीं है, निरीश्वरवादी है। ये कहते हैं ईश्वर नहीं है, वो पुरुष है, वो तो एक ऊर्जा है, कोई ईश्वर नहीं है। समाधि की उच्चतम स्थिति में भी किसी ईश्वर के दर्शन नहीं होते। तो ये ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन उसके स्थान पर ये पुरुष शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और दूसरा करते हैं प्रकृति का। तो इनका मानना है कि दुनिया में कुछ भी नया नहीं घटित होता, नया नहीं बनता, केवल जो पहले से है उसी का विकास होता है। जो पहले से है उसी का विकास होता है। जो अव्यक्त है वही व्यक्त होता है, जो पहले दिख नहीं रहा था वही दिखता है। यही सांख्य का मर्म बिंदु है।
सांख्य का मर्म बिंदु निचोड़ यही है कि दुनिया में कुछ भी नया घटित नहीं होता, सब कुछ पहले से ही हुआ होता है, लेकिन जो अदृश्य था वो दृश्य दिखने लगता है। वो हमको एक घटना लगती है, लेकिन वो घटना नहीं है, वो तो पहले से ही अपने कारण में मौजूद था। अब जितने भी ये कठिन शास्त्र हुए हैं, चाहे उपनिषद हो, वेद हो, गीता हो, या हमारे स्मृति ग्रंथ हो, इन सब के ऊपर विद्वानों ने व्याख्या लिखी है इनकी सरल शब्दों में, जिनको हम कहते हैं टीका। टीका। तो इनके ऊपर जो है टीका या भाष्य भी कह देते हैं। तो टीका और भाष्य लिखी हुई है सब पर, ताकि हम उनको समझ सके। क्योंकि महर्षि पतंजलि हो या महर्षि कपिल हो, इन्होंने संस्कृत की गूढ़ भाषा में लिखा हुआ है, तो एक बात के कई अर्थ निकल सकते हैं। तो विद्वानों ने उनको पढ़कर समझकर आपस में चर्चा करके बैठक करके ये निष्कर्ष निकाले हैं कि भाई इसका क्या मतलब है इस बात का। तो इन्हीं को हम कहते हैं सरल भाषा में, फिर उन्होंने ग्रंथ लिखे, उन्हीं ग्रंथों को भाष्य और टीका कहा जाता है, जो सरल भाषा में लिखे गए हो। तो सांख्य दर्शन, जो सांख्य कारिका एक अंत में ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका लिखी, तो गौड़ फादर, वो गौड़ पादाचार्य ने इसकी यानी के सांख्य कारिका की ऊपर भाष्य लिखा, सांख्य कारिका के ऊपर भाष्य लिखा। एक हुए हैं विज्ञान भिक्षु। विज्ञान भिक्षु यानी कि जो ज्ञान की भीख मांगने वाले विज्ञान भिक्षु, उन्होंने भी सांख्य के ऊपर भाष्य लिखा है, जिसे उन्होंने कहा प्रवचन भाष्य। प्रवचन भाष्य लिखा है। आधुनिक काल में वाचस्पति मिश्र सांख्य को सरल बनाने की दृष्टि से उन्होंने सांख्य तर्क कौमुदी उन्होंने लिखा है। ठीक है। ये अभी तक आपने महर्षि कपिल का परिचय जाना। वास्तव में भारतीय दर्शनों में जितनी गहराई है, उतनी संसार के किसी भी दर्शन में गहराई नहीं है, उतना चिंतन ही नहीं हुआ है। यद्यपि यूरोप वाले यूनान के दर्शन को अधिक महत्व देते हैं, ये यूरोपियंस हैं, वो भारतीय दर्शनों की अपेक्षा यूनान दर्शन को अधिक देते हैं। परंतु यूनानी दर्शनों में भी वो गहराई नहीं है जो भारतीय दर्शनों में है। अपितु यूनानी दर्शन तो भारतीय दर्शनों की ही नकल करते हुए नजर आते हैं। जब उनको पढ़ोगे आप, तो जो महर्षि कपिल 5000 साल पहले कह गए, अब यूनान और ये कितने साल के हैं, ये सारे के सारे 500 साल के अंदर से मर जाते हैं। इस्लाम 14 साल का, अमेरिका 250 साल का, और क्रिश्चियनिटी 500 साल की, सब 500 सालों में से बढ़ जाते हैं। तो इनके अंदर जो तथ्य दिए गए हैं वो भारतीय दर्शनों की ही एक तरीके से नकल है। गीता में कहा गया है कि जो पंडित और ज्ञानी है वे सांख्य और योग को अलग अलग नहीं मानते। सांख्य और योग को अलग नहीं मानते। मैंने आप लोगों को इनके युगल लिखवाए थे कि नहीं, जोड़े। हमारे कुल मिलाकर के 6 दर्शन हैं। सांख्य और योग इनका जोड़ा है, जोड़ों में है ये। सांख्य और योग, जोड़े से मतलब है सांख्य योग का समर्थन करता है, योग सांख्य का समर्थन करता है। सांख्य और योग। दूसरा वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन। वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन। और तीसरा पूर्व मीमांसा
और वेदांत दर्शन। पूर्व मीमांसा और वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन के सामने ब्रैकेट में लिख लेना उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा तो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा या वेदांत कहिए। तो ये 6 दर्शन है। ये 6 के 6 दर्शन आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। आस्तिक, आस्तिक दर्शन। और जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, ये सब नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। लेकिन यहाँ ये कंफ्यूज मत हो जाना कि आस्तिक तो उसे कहते हैं जो भगवान को मानता है, जो नास्तिक वो है जो भगवान को नहीं मानता। ऐसा नहीं है। जो वेदों को मानते हैं, जो वेदों में विश्वास रखते हैं, वे दर्शन आस्तिक हैं। और जो वेदों को नहीं मानते वे दर्शन नास्तिक हैं। तो ये 6 के 6 दर्शन वेदों को मानने वाले हैं, अर्थात आस्तिक दर्शन है। तो योग दर्शन और सांख्य दर्शन ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं होते। जो सांख्य दर्शन है उसी का प्रयोगात्मक रूप योग दर्शन है। सांख्य यदि थ्योरी है तो योग उसका प्रैक्टिकल रूप है। लेकिन कहीं कहीं अज्ञानवश भिन्नता नजर आती है। जैसे मैंने कल बताया था कि सांख्य कहता है अक्रिय ही योग है, और योग तो क्रिया से शुरू होता है। सुबह सुबह योगिंग योगिंग करो, सूर्य नमस्कार करो, प्राणायाम करो। तो ये भिन्नता कैसे? तो अक्रिय, अक्रिय का मतलब आक्रमण है। कुछ मत करो, आंख बंद करके ईश्वर में लीन हो जाओ। लेकिन संभव नहीं है एकदम से आप अक्रिय में चले जाएं। इसके लिए एक लंबा रास्ता अष्टांग योग का अपनाना पड़ेगा। आदरणीय जी। ये जो नए बच्चे जुड़े हैं ये जानते नहीं ग्रंथ का मतलब। ग्रंथ का मतलब गांठें, जिसमें गांठें लगी हुई हैं उनको विद्वान ही खोल सकते हैं, हम विद्वान छोटी बोल बुद्धि सकते। वाले नहीं खोल पाते। तो इसीलिए भाष्य लिखे गए हैं, टीकाएं लिखी गई हैं सरल बनाने के लिए। ये बहुत गूढ़ है जो आपको केवल साधारण शब्दों में, बोलचाल की भाषा में आपको पढ़ाया जा रहा है। ये बहुत गूढ़ साहित्य है और इनके ऊपर हजारों सालों से रिसर्च हो रही है। अब महर्षि पतंजलि कह गए योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा। अब इसका अर्थ निकालो। इसके अनेक तरह से अर्थ निकलते हैं। उन्होंने चित्त किसको कहा, निरोध किसको करना है, योग का क्या संबंध है इससे? तो ये गांठें हैं, इनको खोलना पड़ता है, गूढ़ है। ये विद्वानों ने खोली है हजारों साल की रिसर्च के बाद। तो योग ज्ञान की वस्तु नहीं है। तो मैंने पहली बात बताई कि सांख्य और योग दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं। तो मैं बता रहा था वो अकर्मण्य कहता है, अक्रिया को योग कहता है सांख्य। और योग दर्शन, योग तो क्रिया से शुरू होता है। सांख्य दर्शन कहता है अक्रिया योग है और योग दर्शन कहता है क्रिया योग है। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि जब हम अष्टांग योग की सीढ़ी पर चढ़ते हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, लेकिन जब समाधि की प्रथम स्थिति संप्रज्ञात समाधि में पहुंच जाते हैं तो वहां तक पहुंचते पहुंचते योगस्य चित्त वृत्ति निरोधक घटित हो चुका होता है। यानी कि चित्त की सभी वृत्तियों पर रोक लग चुकी, पंच क्लेश समाप्त हो चुके होते हैं। योगी इस संसार उसके लिए मिट्टी हो चुका होता है, व्यर्थ हो चुका होता है। वो योगी कहता है ईश्वर से कि हे प्रभु, मेरे ऋषि ने तो मुझे योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः कहा, चित्त की वृत्तियों पर रोक लगाने के लिए कहा। मैंने तो सारी चित्त की वृत्तियों पर रोक लगा दी। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैंने तो वैराग्य भी धारण कर लिया, मैंने तो अपनी इंद्रियों को भी वश में कर लिया। मैं तो स्वयं को, कोई आसक्ति शेष नहीं बची। अब मेरे करने योग्य तो कुछ भी नहीं बचा। अब मैं क्या करूं? तो जो सांख्य ने पहले दिन कहा था अक्रिय ही योग है, अब ये योगी अक्रिय की स्थिति में आ गया। इसके पास करने को कुछ भी नहीं है। तब वो उसे चेतना मिलती है, दिव्य आत्माएं उसका
संपर्क में आती हैं और वो कहती हैं कि पूर्ण शरणागति, पूर्ण शरणागति, यानी कि अब अपने आप को उस परमात्मा को सौंप दे, ईश्वर को सौंप दे, तुझे अब कुछ नहीं करना, तूने तो जो करना था कर लिया। तो वो इसको कहते ईश्वर प्राणिधान, यानी कि पूर्ण शरणागति का भाव आ जाता है। तो जो द्वैत था, मैं और मेरा भगवान, ये द्वैत हो गया, अब वो स्वयं को भूल करके अद्वैत में चला जाता है, ईश्वर में लीन होने शुरू हो जाता है। तो दोनों का अंतर मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि सांख्य और योग में क्या अंतर है। ठीक है, योग ज्ञान की वस्तु नहीं है कि आप यहाँ बैठे लेक्चर सुना, गुरुओं को सुना, किताबें पढ़ ली और योग घटित हो जाए ना। योग ज्ञान की वस्तु नहीं है। योग तो जीवन का अनुशासन है। योग तो त्याग का नाम है। क्या त्यागना है? क्या त्यागना है? इस चित्त की जो बुराइयां हैं, विकार हैं, विद्रुपताएं हैं, द्वंद्व हैं, क्लेश हैं, इस मन में जो हर वक्त उठते रहते, तूफान चलता रहता है इसका, इनको त्यागना है। तो योग तो अनुशासन का नाम है, त्याग का नाम है, जीवन में धारण करने का नाम योग है। ये ज्ञान की वस्तु नहीं है कि केवल जान लेने मात्र से योग घटित हो जाएगा ना, इसको तो धारण करना पड़ेगा। अन्य दर्शन जो है, अन्य दर्शन में क्या जिज्ञासा है? वहां पर या तो उस ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा है, उस परमात्मा को जानने की जिज्ञासा है, या धर्म को जानने की जिज्ञासा है। अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। या तो उस धर्म को जानने की जिज्ञासा है या फिर उस ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा। बाकी सारे दर्शनों में है, 6 में से 5 दर्शनों में। लेकिन जब इन दर्शना शास्त्रियों से ये पूछा जाता है कि तुमने कहा कि अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, धर्म की और ब्रह्म की बात की, तो वो कहते हैं कि साधारण मानव के जीवन में जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे होगा। तो ये सारे दर्शन शास्त्री कहते हैं कि हमारे पास कोई समाधान नहीं है। समाधान करना चाहते हो तो अर्थ योगानुशासनम, अर्थात योग के अनुशासन में जाओ, योग की शरण में जाओ। समाधान तो केवल और केवल वही है। कितने गूढ़ ज्ञान है इन दर्शनों में, लेकिन समाधान की बात नहीं करते। धर्म की जिज्ञासा है, ब्रह्म की जिज्ञासा है, लेकिन समाधान नहीं है। समाधान के लिए ये सारे दर्शन शास्त्री, सारे गूढ़ ज्ञानी महापंडित कहते हैं कि अर्थ योगानुशासनम, अर्थात योग के अनुशासन में, योग की शरण में जाओ, तभी समाधान प्राप्त होगा। इसी कारण हमारे गुरुजन कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान योग में ना हो। योग में समाधान है, लेकिन हम पहले योगी तो बने, हमारे भीतर योग तो घटित हो। योग घटित होना बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। तो 6 सिद्धांतों पर ये टिका हुआ है। अब उनमें सबसे पहला मैंने कौन सा बताया? सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद अर्थात कार्य कारणवाद। कार्य कारणवाद भी इसको हम कह सकते हैं। ये कहते हैं कि कोई भी कार्य घटित होने से पहले या कोई भी कार्य की उत्पत्ति होने से पहले वो अपने कारण में छिपा रहता है, वो अपने कारण में छिपा रहता है। इस प्रकार कार्य जो है वो अपने कारण में पहले से ही विद्यमान रहता है। कोई नई चीज नहीं होती, कोई नया काम नहीं होता। अपने कारण में वो पहले से ही उपस्थित रहता है, विद्यमान रहता है। कार्य तो कारण की व्यक्त अवस्था। आदरणीय, जैसे मिट्टी में बर्तन छिपा रहता है,
हाँ हाँ, अभी बताऊंगा, उदाहरण दूंगा बहुत सारे। तो कार्य तो कारण में पहले से छिपा है। बस अंतर यही है कि वो कार्य अव्यक्त अवस्था में है और कारण व्यक्त अवस्था में है। कार्य कारण विजिबल है और कार्य इनविजिबल है, बस ये अंतर है। जैसे उदाहरण, तेल तिल से निकलता, या कोई सा भी तेल ले लीजिए, किसी सीड से निकलता, तो वो कोई नई चीज बनी क्या? बोलो, सरसों से तेल निकाला हमने, तो कोई नई चीज बनी क्या? वो पहले से ही नहीं, मौजूद है ना उसमें। वो तेल तो पहले से ही तिल में मौजूद था। तो तिल कारण है और तेल कार्य है। तो कार्य अपने कारण में पहले से ही रहता है। कोई वृक्ष है, आपने बहुत बड़ा हो गया, आपने लगाया, बहुत बड़ा हो गया, क्या नई चीज उत्पन्न हुई? नहीं, वृक्ष तो बीज में पहले से ही उपस्थित था, बस अव्यक्त था, इनविजिबल था। अब विजिबल हो गया है, अव्यक्त से व्यक्त हो गया है। तो कार्य, वृक्ष कार्य है, तेल कार्य है। तो कार्य अपने कारण में पहले से ही प्रेजेंट था, उपस्थित था। तो दुनिया में कुछ भी नया नहीं बनता है, जो भी है वो अपने कारण में पहले से ही उपस्थित रहता है। ठीक है। गुरुदेव भाई, ईश्वर की तो देन है, ये पहले से ही विद्यमान है पृथ्वी में। हाँ? ये ईश्वर की तो देन है, पहले से ही है। पेड़ है, पौधा है, सब माले ईश्वर के ही तो है, सब बनाए हुए। या धैर्य रखो, सब पता चल जाएगा। ठीक है। कार्य तो अच्छा, ये मैंने बता ही दिया। वृक्ष बीज में पहले से ही रहता है, यानी कि समथिंग कैन प्रोड्यूस समथिंग, समथिंग कैन प्रोड्यूस समथिंग, नथिंग कैन नॉट प्रोड्यूस समथिंग, नथिंग कैन नॉट प्रोड्यूस समथिंग। जहां जो चीज है वो वहीं से उत्पन्न हो सकती है, जहां वो है ही नहीं वहां से वो कैसे? जैसे कि दही होती है और उसमें मक्खन छुपा हुआ होता है, ये भी एक उसका उदाहरण ही है। हाँ हाँ, अभी सारी चीजें आएंगी आपके सामने। तो जहां कोई चीज है वहीं से वो उत्पन्न हो सकती है, जहां है ही नहीं वहां कैसे उत्पन्न होगी? यदि आप पानी को मथने लगे तो क्या उसमें से मक्खन निकल आएगा? क्या उसमें से तेल निकल आएगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि वो वहां पर है ही नहीं, कार्य होगा ही नहीं। कार्य तो अपने कारण में रहता है, और वहां कारण ऐसा है कि उसमें वो कार्य होने की क्षमता ही नहीं है। पानी में वो क्षमता ही नहीं है कि वो कार्य को उत्पन्न कर सके। तो कोई भी नई चीज तभी घटित होगी जब वो वहां पहले से इनविजिबल स्टेट में हो, अव्यक्त अवस्था में हो। ठीक है। तो ये जो सत्कार्यवाद है, ये भी, इसकी भी 5 स्टेप्स हैं, 5 युक्तियां हैं। अब ये सारी चीजें क्यों बता रहे हैं हमें कपिल या ईश्वर कृष्ण? ईश्वर कृष्ण ने अपने पास से कुछ नहीं बताया, उन्होंने तो वही बताया जो महर्षि कपिल ने बताया। तो ये क्यों बता रहे हैं हमें कि कार्य कारण ये वो ये बताना चाहते हैं कि ये जो ब्रह्मांड आपको दिख रहा है, ये पेड़ पौधे, नदियां, सागर, पर्वत, ग्रह, उपग्रह, जीव जंतु, वनस्पति, ये तो केवल व्यक्त अवस्थाएं हैं। ये तो कहीं ना कहीं अपने कारण में पहले से थी, अव्यक्त से व्यक्त हुई है। अब वो खोज करते हैं कि वो अव्यक्त क्या था जिसमें से ये चीज उत्पन्न हुई है। जब वृक्ष उत्पन्न हुआ तो बीज में था। तो ये ब्रह्मांड जो उत्पन्न हुआ ये कहाँ था पहले, किस इनविजिबल स्टेट में था? कारण तो है, बिना कारण के कोई कार्य हो ही नहीं सकता। ये तो सिद्ध हो गया ना कि कार्य वही होगा
जहां उसका कारण में उपस्थित होगा। तो बिना कारण के कोई कार्य संभव ही नहीं है। तो ये ब्रह्मांड, ये जो है, इसका कारण क्या है, वो ये समझाना चाह रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि जब ये ब्रह्मांड नहीं था, ये सूर्य नहीं था, पृथ्वी नहीं था, जल नहीं था, सागर नहीं था, जीव जंतु नहीं थे, वनस्पति नहीं थे, तब क्या था? तब क्या था? कंप्लीटली डार्कनेस। और अंधेरा क्या है? अंधेरा क्यों था? प्रश्न कर सकते हैं, जब कुछ भी नहीं थे तो अंधेरा क्यों था? अंधेरा कोई चीज नहीं होती, प्रकाश की अनुपस्थिति होती है। अज्ञान क्या होता है? ज्ञान की अनुपस्थिति होता है। तो जब प्रकाश ही नहीं था, ज्ञान ही नहीं था, तो अंधकार था, ज्ञान था, विद्या थी, कुछ भी नहीं था। जब कुछ भी नहीं था इस ब्रह्मांड के अंदर, तब भी तीन तत्व मौजूद थे, तीन गुण मौजूद थे, और वो गुण थे सत्व, रज और तम। क्या मौजूद था? सत्व, रज, तम इस अंधकार में भी उपस्थित थे। लेकिन किसी भी गुण को व्यक्त होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, कोई ना कोई मीडियम चाहिए उसको। अगर मीडियम ना हो तो ध्वनि भी सुनाई नहीं देती। लाल रंग तभी तो आप कह रहे हैं जब वो कहीं लगा हुआ है, कोई माध्यम के ऊपर चढ़ा हुआ है। अगर माध्यम ही नहीं है तो वो दिखेगा नहीं। कोई भी गुण ले लीजिए, आपके अंदर अच्छाई का गुण है, बुराई का गुण है, उसने भी एक शरीर को चुना है व्यक्त होने के लिए। तो कोई भी गुण किसी व्यक्त होने के लिए उसको मीडियम की आवश्यकता। तो ये जो सत्व, रज, तम, तीनों के तीनों, इनको माध्यम नहीं मिल रहा था। और जब ये साम्य अवस्था में होते हैं, साम्य अवस्था यूनिफॉर्म स्टेट, यानी कि तीनों बराबर बराबर मात्रा में थे, तीनों बराबर बराबर मात्रा में थे। जब ये तीनों बराबर बराबर मात्रा में होते हैं, तब कुछ भी घटित नहीं होता, कुछ भी हलचल नहीं होती, कुछ भी उत्पन्न नहीं होती। आई समझ में यहां तक की कहानी? क्यों विद्या जी, आप विलम्ब से आई हैं, आपकी कुछ कुछ कम पल्ले पड़ रही होगी बात। नहीं गुरुजी, मैं बनी हुई हूँ, वीडियो ऑफ था अच्छा, इंटरनेट अच्छी तो। बात है। तो ये ब्रह्मांड कहां से आया? अब प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद करिए। प्रकृति यानी कि कृति से पूर्व की अवस्था। प्रकृति जिसको हम कहते हैं, वो ये प्रकृति नहीं है जो दिख रही है, ये तो प्रकृति यानी कि कृति है, विकार है। इससे बिफोर, मतलब स्टेट बिफोर क्रिएशन, क्रिएशन से पहले की अवस्था, वो सत्व, रज, तम थी। यानी कि प्रकृति सत्व, रज, तम को कहते हैं। ये तो कृति है, ये तो विकार है जो दिख रहा है, ये तो कार्य है, कारण तो वो सत्व, रज, तम है। बिफोर क्रिएशन स्टेज जो है वो प्रकृति है, सत्व, रज, तम। अब मैंने कहा कि जब ये तीनों बराबर मात्रा में होते हैं तो कुछ भी घटित नहीं होता। तो सांख्य ने पुरुष की खोज की। पुरुष, उसने ब्रह्म नहीं कहा, उसने शिव नहीं कहा, उसने ईश्वर नहीं कहा। वो कहते हैं कि इसकी साम्य अवस्था बिगड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो इसे चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले खोज की कि सत्व का गुण क्या है, रज का गुण क्या है, तम का गुण क्या है। तो सत्व का गुण है प्रकाशशीलता। ये प्रकाश को ग्रहण करता है और प्रकाश को देता है। प्रकाश का अर्थ होता है ज्ञान भी होता है, तो ज्ञान भी सत्व का ही कारण है। रज का गुण है क्रियाशीलता, गति, स्पीड, दौड़ाता है, गति रज का गुण हो गया।
और इन्होंने खोज की कि तम का क्या गुण हो सकता है, तो ये प्रलय करने वाला है, ये विनाश करने वाला है, इसमें अंधकार है, अज्ञान है, अविद्या है, आलस्य है, निद्रा है, प्रमाद है, वासना है, ये तम हो गया। सत्व प्रकाशशील, रज क्रियाशील और तम स्थितिशील, जड़ता लाता है। अब सांख्य महर्षि कपिल कहते हैं कि इनका बैलेंस कैसे बिगड़ा होगा, तीनों की जो यूनिफॉर्म स्टेट है वो कैसे डिस्टर्ब हुई होगी, जो ये क्रिएशन हुआ। तो कोई ना कोई हमारी चीज निद्रा तो तम का ही दूसरा रूप है आदरणीय। कोई ना कोई चीज तो बाहर से आई है। उस बाहर से आने वाली उस चौथी चीज को उन्होंने कहा पुरुष। पुरुष एक एनर्जी, एक लाइट, एक प्रकाश। और चूंकि सत्व का गुण प्रकाश को ग्रहण करना है, तो सत्व ने प्रकाश को ग्रहण किया होगा, जिससे सत्व बढ़ा होगा, उसका शेप एंड साइज बढ़ा होगा, उसका दबाव रजोगुण पे आया होगा, रजो का तमोगुण पे आया होगा, और इनके अंदर जो साम्य अवस्था यूनिफॉर्मिटी बनी हुई थी वो इम्बैलेंस हो गई होगी, इनमें हलचल उत्पन्न हुई होगी। और इस हलचल के कारण जो अदृश्य था, अव्यक्त था, जो कारण था, उससे कार्य होने शुरू हो गए, सब कुछ उत्पन्न होना शुरू हो गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि क्रिएशन नहीं हुआ, इवोल्यूशन हुआ है। कोई नई चीज उत्पन्न नहीं हुई, विकास हुआ है, विकास। तो सत्व रज तम से इस ब्रह्मांड का धीरे धीरे करके विकास हुआ है। और जो आप पढ़ते हो ना पुराणों में समुद्र मंथन, यही वो समुद्र मंथन है, यही वो समुद्र मंथन है जिससे अमृत निकलता है, जिससे धन निकलता है, वो सब इससे निकला। सत्व रज तम के पुरुष से मिल जाने से इनमें जो हलचल उत्पन्न हुई, उससे ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, यही समझ बनी। तो आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अब आगे थोड़ा थोड़ा मुश्किल मामला आ गया है, तो धीरे धीरे चलेंगे। लेकिन मेरी समस्या फिर वही है, फिर कोई कह देगा लिखवाया तो है ही नहीं, बोलते चले गए, हम क्या करें। अब मैं एक एक शब्द आपको लिखवाऊं तो 1 साल तो लग ही जाएगा कम से कम। आदरणीय बहुत अच्छा समझाया आपने। अरे महाराज, फिर भी मुझे एक छात्र ने गालियां बक दी हैं कि मैं आपकी किसी बात से सहमति नहीं हूँ। अरे भाई, मैं अपनी तरफ से थोड़ी बता रहा हूँ जो मेरी ये भी कोई है। आपके पूर्व का कर्म होगा, शायद उसका उद्धार हुआ हाँ, होगा या तो मैंने इसी रूप में स्वीकार किया कि शायद मेरा ही प्रारब्ध होगा ये। मैंने किसी को कठिन शब्द कहे होंगे तो वो मुझे वापस मिले हैं, तो मैंने उसे क्षमा कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, आदरणीय चतुर्वेदी जी इनको उपस्थित। ऐसी बुद्धि वालों को मैं बेचारा कहता हूँ। ये मैं अभी बेचारे हैं, बात, उनका दोष नहीं है, उनको परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया इतना। हाँ, गुरु जी आदरणीय मैं चतुर्वेदी जी उपस्थित हो गए प्रभु जी हैं। प्रभु जी जी हम ये पूछना जी। चाह रहे हैं, जिस प्रकार से आपको किसी ने कुछ बोला है, अगर उस उन्हीं शब्दों की कोई पुनरावृत्ति बार बार करता है तो क्या ये प्राप्त बनेगा? या तो भाई मेरे किसी प्रारब्ध का उतार हो गया, और या फिर उसने कर्मफल के रूप में अपना पापाश्य कमा लिया। नहीं, उन्होंने तो प्रभु जी कर दिया, लेकिन जैसे आप बोल रहे हो, जैसे हमारे हमारे प्रति किसी ने हमसे कुछ बोला और हम किसी तीसरे व्यक्ति से उसकी चर्चा करते हैं 2-4 बार, तो क्या वो हमारा कर्म वो बनेगा अगले जन्म के लिए या पूर्व जन्म अगर हम में? किसी अगर हम किसी का बुरा करते हैं, बुरा चाहते हैं, बुरा बोलते हैं, तो वो हमारा कर्म तो बनेगा ही, निश्चित तौर पर बनेगा। अभी आपको बताया कि हर कर्म का कोई ना कोई कारण है, और उसका एक कर्मफल सिद्धांत भारतीय संस्कृति में है, भारतीय शास्त्रों में है, वो निश्चित है। आदरणीय चतुर्वेदी जी आ गए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। गुरुजी मुझे आपसे भाई, सवाल पूछना है। बेटा ग्रुप में डाल देना, देखो समय का अभाव रहता है, आचार्य जी बैठे हुए हैं, उनको अपना विषय लेना है, और मुझे मीटिंग में जाना है थोड़ा। ग्रुप में डाल देना। ओम शांति। ओम प्रभु जी ओम। धन्यवाद आदरणीय विनोद जी।
चलिए, विषयांतर हो रहा है। ओम गुरुजी ओम। और ओम प्रभु जी ओम आदरणीय जी। ओम। सभी को, ओम आदरणीय। ओम ओम सभी को। तो आज का सत्र शुरू होने से पहले